विरोध या जरूरत को आधार बनाकर किए जाने वाले प्रदर्शन और उसके उग्र रूप लेते स्वरूप पर आज गंभीर सवाल खड़े होने लगे हैं। आज का सिस्टम और हालात ये बयां कर रहे हैं कि क्षेत्र में राजनीतिक अस्थिरता पैदा करने, आम जनमानस को आर्थिक नुकसान पहुंचाने तथा पुलिस व मीडिया कर्मियों को टारगेट करने के लिए एक नया खेल शुरू हो गया है। प्रदर्शन केवल एक अंश मात्र विरोध और व्यवस्था के खिलाफ मांग उठाने का माध्यम होना चाहिए, लेकिन जब ये दंगे का रूप ले लेता है तो इसका परिणाम केवल दर्द और तबाही के रूप में सामने आता है। सुनियोजित झूठे और भड़काऊ प्रोपेगेंडा फैलाकर भीड़ को उकसाने, दंगा भड़काने, निर्दोषों की जान लेने तथा सरकारी निजी संपत्तियों में आगजनी, लूटपाट और तोड़फोड़ जैसी घटनाओं को कभी भी वैध प्रदर्शन नहीं कहा जा सकता। ये स्पष्ट रूप से एक सोची समझी साजिश है जिसका मूल कारण राजनीतिक घटनाक्रम को प्रभावित करना और सत्ता की भूख है। हालांकि संविधान ने नागरिकों को विरोध प्रदर्शन का अधिकार और हक दिया है, जो जरूरतमंदों की आवाज उठाने का मौलिक अधिकार है, लेकिन जब प्रदर्शन की आड़ में हिंसा भड़कती है तो पुलिसकर्मी, मीडिया कर्मी, आम जनमानस और उनके परिवार सबसे ज्यादा पिसते हैं। इस ग्राउंड कवरेज रिपोर्ट में जानते हैं कि जब प्रदर्शन के नाम पर दंगा होता है तो पीड़ितों और उनके परिजनों पर क्या बीतती है। रावत भाटा से मदन मीणा की स्पेशल रिपोर्ट देखें। लेकिन वर्तमान स्थिति में विरोध प्रदर्शन के नाम पर आगजनी, लूटपाट जैसी कई घटनाएं हो रही हैं। इसमें आप एक मजदूर नेता हैं, आपका क्या कहना है? देखिए, ये जो विरोध प्रदर्शन जो होते हैं और कोई भी ऐसा प्रोटेस्ट होता है जिसमें कोई मजदूर हो या कोई और अन्य कोई आंदोलन हो, इसमें सबसे बड़ी जो महत्वपूर्ण भूमिका होती है वो उनके जो लीडर्स होते हैं उनकी होती है। और लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जब आंदोलन विकट स्तर पर जाता है तो उसमें बहुत सारे लोग ऐसे घुस जाते हैं जो उसमें जैसे कोई तोड़फोड़ करने की जो प्रयास करते हैं, कोई भाटा वगैरह, बहुत सारी मतलब गाली गलौज भी उसमें होती है। और जब वो एक उग्र रूप धारण करता है तो जाहिर सी बात है कि उसमें नुकसान होता है और नुकसान काफ़ी होता है। और जो लोग इसमें शामिल होते हैं तो बाकायदा कानून भी उसकी जांच करता है कि भाई कौन कौन लोग इसमें शामिल रहे, कौन कौन लोग किस प्रकार से इसमें घुसे। तो इस टाइप के जितने भी जो आंदोलन होते हैं या विरोध प्रदर्शन होते हैं, कुछ भी होते हैं, इसमें थोड़ा सा जो लीडर्स हैं उस विरोध प्रदर्शन को संचालित करने वाले, उनको भी थोड़ा सा इसमें ध्यान देना चाहिए कि वाकई हमारे बीच में जो है कुछ मतलब जो है अनैतिक आचरण वाले लोग भी जो घुसते हैं, उसका भी थोड़ा उसमें ध्यान देना चाहिए। लेकिन ये गलत है। पे या एक संबंधित व्यक्ति पे क्या पीड़ा पहुंचती है, आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? धरना, प्रदर्शन या आंदोलन चाहे सत्ता पक्ष का हो या विपक्ष का या आमजन का, उसमें सबसे ज़्यादा चार पक्ष पीड़ित होते हैं। पहला, व्यापारी जो उस क्षेत्र में अपना धंधा व्यवसाय जमा कर बैठा है, उसको आर्थिक नुकसान का सामना करना पड़ता है। दूसरा, पत्रकार जो वहाँ कवरेज लेने आते हैं, उनके साथ भी मारपीट होती है, धक्का मुक्की की जाती है, जो आमतौर पर देखा जा रहा है। तीसरा, पुलिस जो वहाँ सुरक्षा के लिए लगी होती है, पुलिसकर्मियों के साथ भी दुर्व्यवहार होता है, भीड़ तंत्र द्वारा उनके साथ मारपीट की जाती है। और चौथा, आमजन जो वहाँ से गुजरता है, उसके साथ भी मॉब लिंचिंग जैसे कार्य देखे जाते हैं। तो इसमें पुलिस को भी सतर्क रहना चाहिए और सरकार को भी सीसी कैमरों की मदद से और अपने खुफिया तंत्र की मदद से इन चीज़ों पर निगरानी रखनी चाहिए, जिससे आमजन को नुकसान नहीं हो, किसी भी तरह का आर्थिक नुकसान ना हो। आपके सामने प्रदर्शन हो रहा है, प्रदर्शन अचानक दंगे का रूप ले ले तो आप जैसे व्यापारी पे क्या बीतती है, बताएंगे क्या? एकदम से डर का माहौल हो जाता है और व्यापारी के भी सामान का भी नुकसान है कि भाई दंगा करने वाले अगर दुकान पे आगे तोड़फोड़ कर दी तो फिर दुकानदार क्या कर सकता हो, और उसका घर परिवार को भी चिंता कि भाई यार वहाँ पे जहाँ हमारी दुकान है वहाँ पे दंगा हो गया है। तो व्यापारी के घर वाले भी परेशान, जान माल का भी हानि है, सामान का भी नुकसान है। तो इसमें तो कम से कम प्रशासन से ये निवेदन करते कि कभी आपातकालीन स्थिति बने तो कम से कम यहाँ पे फोर्स। आपके सामने कोई धरना प्रदर्शन या विरोध प्रदर्शन चल रहा है, उसमें अचानक कहीं ना कहीं वो दंगे का रूप ले ले, इस बारे में आपका क्या कहना है, बता सकते हैं कुछ? हमारा देश एक लोकतांत्रिक देश है। हमारे देश में हर नागरिक को अपनी बात रखने की पूरी आज़ादी है। शांतिपूर्वक धरना देने से पहले भी जो है परमिशन ली जाती है प्रशासन की। उसमें अचानक अगर दंगा भड़क जाता है तो उससे कई प्रकार के नुकसान होते हैं। जिस तरीके से दुकानदार होते हैं, जो दंगाकारी होते हैं, वो तोड़फोड़ करते हैं, नुकसान पहुँचाते हैं, दुकानें जलाते हैं, प्रॉपर्टी जलाते हैं, सरकारी प्रॉपर्टी जलाते हैं। अच्छा, जो गाड़ियाँ जलाते हैं या नुकसान पहुंचाते हैं, उससे हमें लगता है कि हमारा क्या नुकसान हुआ, कुछ नहीं हुआ, लेकिन नुकसान हम सभी का होता है, क्योंकि उससे जो है जो नुकसान होता है उसकी भरपाई हमारे टैक्स से ही की जाती है। ऐसे में अगर किसी निर्दोष की जान चली जाए तब? बिल्कुल, ऐसे में जिस निर्दोष की जान चली जाए उसका परिवार ही जानता है कि उन पर क्या बीतती है। ऐसे में सरकार से मुआवजे की मांग करती है, लेकिन ऐसे अगर सभी को होने लग जाए तो कितनों को मुआवजा दिया जाए?
ठीक सर। दंगे होने ही नहीं चाहिए।